कल दिल्ली में 4127 4127 पॉजिटिव केस थे और जो टेस्ट हुए वो 61,037 हुए, 61,000 से भी ज़्यादा टेस्ट हुए। और जो पॉजिटिविटी रेट रहा कल 6.76 यानी 7% से नीचे है। लगातार पिछले 2-3 दिन से जो पॉजिटिविटी रेट है 7% या उससे नीचे रह रहा है और पिछले हफ्ते ये 8% से ऊपर था और उससे पहले 8.5 या 9 तक था। और जो टोटल क्यूमुलेटिव अभी तक दिल्ली में जो टोटल वो रेट है वो 10% से नीचे आ गया पहली बारी। अब 9.83% है जो पूरे अब तक का टोटल बन रहा है। ये पहले 11, 11.5, 12% तक था, तो थोड़ा पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। और कल जो डेथ हुई हैं वो 30 हुई हैं। टोटल 10 दिन का जो एवरेज निकल रहा है वो 0.69% डेथ रेट है और ओवरऑल डेथ रेट जो केस फैटिलिटी रेशियो है वो 2.05% है। और हॉस्पिटल्स में पिछले कुछ दिनों के अंदर लगभग 500 से ज़्यादा आईसीयू बेड्स बढ़ाए गए हैं और हमारे लगभग मोर देन 50% बेड अभी हॉस्पिटल्स में खाली हैं। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो ये देखने को मिल रहा है कि लगभग सभी प्राइवेट हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं, कहीं भी आईसीयू अवेलेबल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले 5 दिन के अंदर 500 आईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं प्राइवेट के अंदर ही, प्राइवेट सेक्टर में ही बढ़ाए और अभी अगले 2-3 दिन में और बढ़ रहे हैं। तो क्या सर सरकारी अस्पतालों में भी आईसीयू बेड्स बढ़ाने की कवायद? हाँ, उसमें भी चल रहा है, पर मैं आपको जैसे प्राइवेट का उन्होंने पूछा तो अलग से 500 बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर सर सवाल ये है कि बेड्स की ही अगर हम बात करें तो सितंबर के महीने में काफ़ी तेज़ी से मरीज भर्ती हो रहे हैं, जाहिर सी बात है मामले क्योंकि बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको लगता है कि दोबारा बैंकेट्स हॉल या फिर ग्राउंड्स इनकी ज़रूरत पड़ेगी अस्थायी अस्पताल बनाने के लिए? देखिएगा, दिल्ली के अंदर हम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सबके ऊपर बहुत ही कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। अभी भी जो हॉस्पिटल के अंदर बेड हैं 7,000 से कम ऑक्यूपाइड हैं और 8,000 से ज़्यादा अभी खाली हैं, तो हम पूरा ध्यान रखे हुए हैं। जो भी अगर कम पड़ेगा तो हम बढ़ा लेंगे। तो क्या विचार कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग तो अभी देखिएगा, अस्थायी के लिए क्या प्लान? देखिएगा, ये जो ट्रिगर पॉइंट होते हैं 50% पे तो पहुँचे, एक बार ऑक्यूपेंसी 50 पे भी नहीं पहुँची है और हमने देखिए बढ़ाने स्टार्ट कर दिए हैं। टोटल अभी 15,000 के करीब बेड पहुँच चुके हैं, जो कि 1 महीना पहले 14,000 थे। 1,000 के करीब बेड बढ़ाए गए हैं इसमें। साथ ही डीडीएमए की बैठक भी हुई, बैठक में आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ फैसले हुए? उसके अंदर डिस्कशन हुए जो हमारी स्ट्रेटेजी है इसके बारे में, कंटेनमेंट जोन के बारे में, उसको एक्सपर्ट के साथ बैठ के रिव्यू किया जाएगा। तो क्या स्ट्रेटेजी उसको रिव्यू किया जाएगा ना जो बनी हुई है। सर, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ाएं क्योंकि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसकी एक्यूरेसी कम है। इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? देखिएगा, दिल्ली के अंदर एक भी केस आप ला के दिखाइए जिसको टेस्ट कराना चाहता हो टेस्ट ना होता हो। आरटीपीसीआर कराना चाहे तो भी आरटीपीसीआर भी होता है और जो भी रैपिड टेस्ट किया जाता है अगर उसमें कोई भी सिम्टोमेटिक है, हर आदमी का आरटीपीसीआर किया जाता है जो सिम्टोमेटिक है। और जो रैपिड टेस्ट है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बहुत बढ़ा दिए हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा लगता है कि भाई प्रपोर्शनेटली लग रहा है। परंतु जो सर्वे वाली बात है, जैसे जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं है उनका रैपिड ही कर सकते हैं, अदरवाइज तो बल्क में अगर 500 लोगों का करना है, सिम्टम किसी को भी नहीं है तो कैसे करेंगे? लेकिन सर एंटीजन टेस्ट ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या इस बात का ध्यान रखा जा रहा है और कैसे रखा जा रहा है कि जैसे सिम्टम्स है और वो निगेटिव हो जाए तो उसका सबका आरटीपीसीआर से क्या हिदायत दी गई है? सभी जैसे सिस्टम में जहाँ पर भी होता है सबसे पहले देखा जाता है सिम्टम है नहीं है। जो सिम्टम वाले तो उनको अलग करके उनका टेस्ट करने के बाद कई बार क्या होता है पॉजिटिव उसका आ जाता है, पॉजिटिव अगर नहीं आया किसी वजह से तो उसका आरटीपीसीआर भी किया जाता है, 100% किया जाता है। तो जो गाइडलाइंस है आरटीपीसीआर को लेकर वो हमने रिवाइज कर दी है, अभी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। हाँ, साथ ही साथ सर कंटेनमेंट जोन जो है उनका दायरा काफ़ी कम कर दिया गया था। आने वाले दिनों में दायरा क्या और कम हो सकता है? नहीं, देखिए दायरा बढ़ाने के बारे में विचार किया? नहीं, कंटेनमेंट जोन का ये पॉलिसी तो ठीक है कि भाई जितना छोटा हो सकता है उतना बेटर है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए अभी तो आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 80% बेड आरक्षित करने के लिए आदेश दे दिए हैं। वेंटिलेटर्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है अस्पतालों में। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि वेंटिलेशन बेड हैं बहुत सारे, जिस बेड के ऊपर अगर पेशेंट है तो उसको ऑक्यूपाइड दिखाया जाता है। सारे एक्चुअल वेंटिलेशन पे बहुत सारे लोग नहीं हैं, तो इसीलिए हम आईसीयू बेड बढ़ा रहे हैं, तो वेंटिलेशन बेड भी खाली होंगे। अच्छा, इस स्थिति में सर डबलिंग रेट क्या है अभी अगर आप बता दें? दिल्ली में लगभग 40 के करीब है। 40 के करीब है। और एक छोटा सवाल सर और था कि डबलिंग रेट के अलावा जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा हुई थी कि क्या दिल्ली में ऐसी स्थिति आ गई है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, उसको आप इस मौजूदा दौर में किस तरह से देख रहे हैं?
देखो मुझे तो लगता है कि कम्युनिटी स्प्रेड जो है ना वो बहुत ही उसमें टेक्निकल टर्म्स में फंस चुका है। जब इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में भी देश के सभी भागों में लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं तो कम्युनिटी स्प्रेड मान लेना चाहिए था, पर देखो ये तो ICMR या केंद्र सरकार ही बता पाएगी। आप मान रहे हैं दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड है? मेरे मानने से कुछ नहीं होता ना, मैं टेक्निकली मतलब इस बारे में कॉम्पिटेंट नहीं हूँ कि मैं आपको कह सकूँ कि ये टेक्निकली कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अब तक मान लेना चाहिए था। कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड है, मैं ये कह सकता हूँ। कम्युनिटी के अंदर तो स्प्रेड है। कम्युनिटी स्प्रेड एक बिल्कुल टेक्निकल टर्म है, उसको साइंटिस्ट ही बता पाएंगे। आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी सर, क्या देख पा रहे हैं दिल्ली का? नहीं देखिए, दिल्ली के अंदर पिछले 10-12 दिन से जब से हमने टेस्ट बढ़ाए हैं और डेफिनेटली पिछले 2-3 दिन से डाउनवर्ड ट्रेंड पॉजिटिविटी में देखने को मिल रहा है और इसका अगले हफ्ते तक काफ़ी अच्छा रिजल्ट आना चाहिए।